हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फायरवर्क बस शुरू होने ही वाला होता है। वहीं योर, उल्का, ग्रैम और जेब जहाज के हॉल से गुजरते हैं। योर कहते हैं कि उन्हें स्टोरेज एरिया 3 के पास जाना है और साथ ही योर फायरवर्क शो के दौरान उल्का को शिप से उतारने और बोट के जरिए जहाज तक ले जाने की योजना के बारे में बताती है। तभी वो लोग अनजाने में असैसिन्स के लीडर के पास से गुजरते हैं, जिससे वो उल्का के परफ्यूम की महक को महसूस करता है। उनके महक को पहचानने के बाद उन्हें पाकर वो एक भयानक रूप से मुस्कुराता है। इसी बीच लॉयड और आनिया फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर निकलते हैं। आनिया एक बच्चे को कंधे पर सवारी करते हुए देखती है और लॉयड से कहती है कि वो आसमान को नहीं देख पा रही है, जिससे लॉयड उसे अपने कंधों पर बैठा लेता है। आनिया योर को ढूंढते हुए भीड़ में चारों ओर देखती है, फिर उसे ढूंढने के लिए सभी के विचारों को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन सभी के उत्साह के कारण वो योर को नहीं ढूंढ पाती। जहाज के ऊपर के रास्ते में योर एक हॉलवे से नीचे झांकती है और दूसरी ओर दो व्यक्तियों को देखती है। योर को लगता है कि वे असैसिन हो सकते हैं और वो एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला करती है, लेकिन वो रास्ता भी ब्लॉक होता है। योर को एहसास होता है कि सभी रास्ते पर गार्ड्स हैं और वो डेक पर जाने का फैसला करती है। तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है। आनिया इसे देख एक्साइटेड हो जाती है। वहीं योर और उसका ग्रुप अचानक इस शोर से चौंक जाते हैं। शांत होने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। तभी ऊपर से एक स्नाइपर उन्हें देखता है और एक और फायरवर्क शुरू होने पर उल्का पर गोली मारने की तैयारी करता है। योर तुरंत ही उल्का को रास्ते से हटा देती है, लेकिन वो उस शॉट से घायल हो जाती है। स्नाइपर चौंक जाता है। तभी योर उस पर हमला करती है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बचता है। तभी एक और असैसिन एक के बाद एक चाकू से हमला करता है। योर उसका ब्लेड को किक मारती है और अपने हाथों से वार करती है, लेकिन वो असैसिन उसे दूसरे चाकू से रोक लेता है। आदमी के पीछे हटने के बाद योर अपने ग्रुप से पूछती है कि क्या वे ठीक हैं। अचानक बहुत सारे असैसिन सामने आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। योर उनमें से किसी को भी महसूस नहीं कर पाई थी। उसे एहसास होता है कि वे कितने खतरनाक हैं। योर अपना वेपन निकालती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। योर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऊपर से स्नाइपर योर पर हमला करने के लिए एम करता है, लेकिन तभी मैथ्यू उस स्नाइपर पर एम्बुश करते हैं और उनके साथ 3 और असैसिन्स को मार देते हैं। मैथ्यू एक हेज कवर के लॉक को तोड़ देता है। योर उल्का, ग्रैम और जेब को हेज के अंदर छुपने के लिए कहती है, लेकिन जब वो उन्हें वहां ले जाने की कोशिश करती है तो एक असैसिन रस्सी का इस्तेमाल करते हुए योर को रोक लेता है। उल्का और ग्रैम हेज के अंदर जाते हैं। तभी एक असैसिन खुद को रिवील करता है और उन पर अपनी बंदूक तान देता है। जेब ये देखता है और उल्का को पकड़ लेता है और उसे चलाई गई गोलियों से बचाता है। जैसे वे हेज के अंदर गिरते हैं तो जेब ढक्कन बंद कर देता है। वो शिकायत करता है कि ब्लेड प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद भी उसे कितना दर्द हो रहा है। वहीं उल्का उसे इतना लापरवाह होने के लिए डांटती है। योर हेज के ऊपर एक बॉक्स को किक मारकर उसे सुरक्षित करती है। एक असैसिन हेज को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है। तभी योर उसे किक मारते हुए जहाज से बाहर निकाल देती है और फिर दूसरे की ओर बड़े ही भयानक रूप से घूरती है। असैसिन्स योर पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी ही प्रेस से उन्हें मार गिराती है। इसी बीच मैथ्यू ओपन व्यू में मौजूद दूसरे लोगों को गोली मार देता है। मैथ्यू योर की सहायता करने के लिए नीचे आता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा खून ना बहाने की कोशिश करे। योर माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस पर मैथ्यू एग्री करता है। मैथ्यू असैसिन्स के टैलेंट की तारीफ करता है, पर साथ ही वो कहता है कि वे शायद ही गार्डन के टक्कर के होंगे। वो योर से कहता है कि उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी बीच लॉयड और आनिया फायरवर्क्स को देखते हैं। योर का सामना क्लॉ, गैसेस, वायर और चक्रम से लेकर बहुत से असैसिन्स के साथ होता है। योर तेजी से और निर्दयता से उनमें से सभी को मार देती है। वहीं मैथ्यू सफाई करते हुए और लाशों को ठिकाने लगाते हुए योर के पीछे पीछे चलता है। फायरवर्क्स शो समाप्त होने वाला होता है। वहीं योर पर एक आदमी इलेक्ट्रिक स्टिक से हमला करता है, जिससे वो चौंक जाती है। इतने में एक और व्यक्ति योर पर एक बड़ा पंच मारता है। इलेक्ट्रिक स्टिक यूजर एक और बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार योर उसके वेपन को पकड़ लेती है और उसके मुंह में निशाना लगाते हुए फेंक देती है। जैसे ही फायरवर्क खत्म होने वाला होता है तो योर अपने हाथों से लगातार हमला करती है और दूसरे व्यक्ति को मार डालती है। योर शिकायत करते है कि उसकी एक उंगली नम हो गई है, जिससे बाकी के असैसिन्स हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं मैथ्यू योर द्वारा फैलाए गए गंदगी को साफ करते रहते हैं। योर और मैथ्यू लगभग सभी असैसिन्स को मार देते हैं। तभी असैसिन्स का लीडर बोलता है कि वो हैरान है ये देखकर कि योर ने उन सभी को मार दिया। वो
योर को एक हार्टलेस वुमन कहता है। योर बचे हुए असैसिन्स को एक ऑफर देती है। वो उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन लीडर कहता है कि यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता, हमें एडवांस में पेमेंट किया गया है। और वो आगे कहता है कि बोट पर बैठकर दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है और मैथ्यू का उन्हें जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लीडर मैथ्यू के साथ बातचीत को बहुत लंबा खींचता है, जिससे एक तलवारबाज योर और मैथ्यू पर पीछे से हमला कर देता है। योर और मैथ्यू तेजी से नीचे की ओर झुक जाते हैं और हमले से बच जाते हैं। और इससे पहले कि मैथ्यू जवाबी हमला कर पाते, उससे पहले ही तलवारबाज तलवार के म्यान से मैथ्यू के चेस्ट पर वार कर देता है, जिससे मैथ्यू दीवार से जा टकराते हैं और बेहोश हो जाते हैं। योर अपने दम पर तलवारबाज से लड़ती है, लेकिन जब वे भिड़ते हैं तो योर की पकड़ कमजोर हो जाती है और उसका हथियार निचले डेक पर उड़ जाता है। तलवारबाज एक और हमला करता है, जिससे योर अपने पैर से रोकने में सफल हो जाती है। जैसे ही तलवारबाज योर को हार मानने के लिए कहता है, तो तभी योर के पैर भारी होने लगते हैं। वो मैथ्यू के साथ पहले हुई बातचीत के बारे में सोचती है, जो उसे बताता है कि यदि वो मर जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाती है तो लॉयड को सूचित किया जाएगा कि योर का इमरजेंसी ट्रांसफर हो गया है। योर सोचती है कि वो एक हार्टलेस वुमन है, जो बिना एक शब्द कहे लॉयड और आनिया से इस तरह दूर चली जाएगी। तलवारबाज योर पर वार करता है और उसके कुछ बाल काट देता है। ये योर को चिंतित करता है। वो सोचती है एक अलग हेयर स्टाइल के साथ अगर वो अपने परिवार से मिलती है तो उन्हें अजीब लगेगा। योर तुरंत ही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है। योर की झिझक को भांपते हुए तलवारबाज उससे कहता है कि अगर उसे मौत का डर है तो वो पीछे हट जाए। योर मना कर देती है, क्योंकि वो उन्हें ओल्का या दूसरों पर हाथ नहीं उठाने देगी। इसी बीच असैसिन्स का लीडर योर के लिए एक बिजनेस प्रपोजल पेशकश करता है। वो कहता है अगर वो उनके रास्ते से हट जाती है तो उसे इनाम का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। योर ये कहते हुए उस ऑफर को ठुकरा देती है कि वो उनके जैसी नहीं है। वो सोचती है कि वो एक असैसिन क्यों बनी थी। वो खुद से पूछती है कि वो ये काम क्यों कर रही है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, तलवारबाज उसके चेहरे पर वार करता है। योर हमले को डॉज कर लेती है और लड़खड़ाकर गिर जाती है, जिससे तलवारबाज योर पर अपनी तलवार तानता है। वहीं योर कंफ्यूजन में है। वो यूरी के बारे में सोचती है और याद करती है कि कैसे उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जॉब का ऑफर आया था और उसे उसका पहला पेचेक मिला था। वो स्वीकार करती है कि यूरी एक अच्छा आदमी बन गया है और अब उसे उसके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने असैसिन के काम को यहीं समाप्त करने का फैसला करती है। लीडर ओल्का और दूसरों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी योर अपनी बाली निकाल लीडर की ओर फेंकती है, जिससे वो वहीं रुक जाता है। योर ओल्का की शांत जीवन जीने की इच्छा को याद करती है और आखिरकार उसे याद आ जाता है कि वो एक असैसिन क्यों बनी थी। यूरी की केयरफ्री जीवन की रक्षा करने के लिए। यही एक वजह है जिसके लिए वो एक असैसिन बनी थी। वो कहती है कि ये दुनिया अनावश्यक दुखों से भरी हुई है और इसे रोकने के लिए पूरी तरह से सफाई की आवश्यकता है। वो इस बात की पुष्टि करती है कि फॉर्जर्स अब उसका नया परिवार है। योर खुद में एक नई ताकत को महसूस करती है। वो तलवारबाज के ब्लेड को पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। तलवारबाज इससे हैरान हो जाता है और योर के चेस्ट पर वार करता है, लेकिन योर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर खुद से कहती है अगर उसे अपने हाथ खून से रंगने हैं तो उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। योर उस रात को याद करती है जब लॉयड उसके काम के प्रति डेडिकेशन के लिए योर की प्रशंसा करता है। योर का मानना है कि अगर फॉर्जर्स को छोड़ना पड़ता है या वो मर जाती है तो लॉयड समझ जाएगा। योर तलवारबाज पर एक शक्तिशाली प्रहार करती है और फैसला करती है कि वो इस लड़ाई में हार नहीं मानेगी और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।